सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनके सवाल कई तरीके के। पढ़ाई कैसे करें, एग्ज़ाम पास आ रहा है तो कैसे पढ़ाई करें। पढ़ाई करते समय ऐसा अक्सर होता है कि पढ़े हुए शब्द याद नहीं रहता या फिर पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक याद नहीं रख पाते। ऐसा कभी सिचुएशंस आ जाते हैं। आखिर पढ़े हुए कैसे करें कि पढ़े हुए शब्द टॉपिक सब याद रह जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करने के इससे बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स से आपसे परिचय करवाते हैं। सभी पढ़ाई से संबंधित समस्या हल होंगे ही, ऐसा आशा व्यक्त करते हैं। वैसे हम सभी चाहते हैं कि किसी भी कार्य को अपने जीवन में अच्छे तरीके से करें ताकि उसका परिणाम हमारे सामने अच्छा निकल कर आए। लेकिन उन सब से पहले कुछ ऐसे नेचुरल हैबिट्स हमारे पास होते हैं जिन्हें या तो हमें छोड़ने पड़ते हैं या उन्हें हमें बदलने पड़ते हैं और कुछ नए आदत हैबिट्स अपनाने पड़ते हैं। यदि आप इन सभी के लिए तैयार हैं तो हम स्टडी कैसे करें, यानी पढ़ाई कैसे करें, इस माध्यम से आपको कुछ टिप्स और गाइडलाइन दे रहे हैं जो आपके स्टडी लाइफ को एक खुशनुमा भविष्य देगा। यदि आप गंभीरता से इस गाइडलाइन का उपयोग अपने दैनंदिन लाइफ में करेंगे तो सब कुछ संभव है। सबसे पहले तो देखते हैं स्टडी कैसे करें ताकि पढ़ाई में मन लगे। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। बहुत बड़ा सवाल है सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। मन नहीं लगने का आशय है कि आप अपने आप को संतुष्ट नहीं करवा पाते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं, जिससे आपका मन विचलित हो जाता है और आप चिंतन करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका ध्यान यानी आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। आप ठीक से कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप यह सोचिए कि आप सही हो। पढ़ाई करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स जो हम नीचे बताने वाले हैं, इन्हें फॉलो कीजिए, स्किल्स को अपनाइए ताकि आपका पढ़ाई में मन लगे। पहला तो है माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। आपने नोटिस किया होगा जब पढ़ाई करने बैठते होंगे तब उस समय आपके मन में अजीबोगरीब विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे आपको कंसंट्रेट करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपना फोकस अपने बुक पर रखें। हालांकि ऐसा करने में परेशानी तो होगी, पर धीरे धीरे इसकी आपको आदत पड़ जाएगी। पढ़ाई कैसे करें, इसका पहला मंत्र है जिसका पालन करना आपका कर्तव्य है। अब माइंड को कंसंट्रेट कैसे करना है ये आपको सोचना है और आपको कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स यहाँ पर बता रहा हूँ। पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद को फ्रेश कर लें। आसान प्रश्न हल करने की कोशिश करें। उसके बाद पढ़ाई के दौरान टीचर की बातों पर विचार करें। पढ़ाई के लक्ष्य निर्धारित करें।
हमेशा टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें और ज़्यादातर कल्पना करने से बचें। सेकंड स्टेप है पढ़ाई का स्थान चेंज करें। जब जब समय मिले तब तब आप अपना पढ़ाई का स्थान बदलें। अपने पढ़ाई का स्थान ऐसे जगह चुनें जहाँ शोर ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो, जहाँ आपको शांति मिले, आप सुकून से पढ़ाई कर सके और वहाँ आपका मन भी लगेगा। अब जगह कैसे चुननी चाहिए, आइए देखते हैं। एकांत स्थान का चुनाव करें। ऐसी जगह देखें जहाँ आपको एकांत लगे। शोरगुल से बचें। जहाँ शोर मच रहा हो या किसी भी तरह का आवाज़ आ रहा हो वहाँ से परे रहें। शांत वातावरण शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे पढ़ाई में मन लगने की चांस बढ़ जाती है। आपका जो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने का समय है वो शांत वातावरण में सबसे ज़्यादा लगती है। अपनी ऊर्जा को स्थिर रखने में शांत वातावरण मदद करता है। मन की स्थिति स्थिर रहता है। शांत वातावरण मस्तिष्क को याद करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आप जब भी पढ़ाई का स्थान चेंज करेंगे तो ऐसी जगह देखिए जहाँ शोरगुल ना हो, एकदम शांत वातावरण हो। अगला स्टेप्स है पढ़ाई से संबंधित सुविचार, मतलब मोटिवेशनल थॉट्स आप पढ़ें। सकारात्मक विचार पढ़ने से मन को ऊर्जा मिलती है, जिससे आपको कुछ करने की प्रेरणा और मन का विश्वास दोनों बढ़ता है। स्टडी करने के लिए आपके अंदर सकारात्मक विचार होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्टडी करना किसी तप से कम नहीं है। सकारात्मक विचार बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके लिए प्रेरक शब्द है, मन को सुकून प्रदान करते हैं ये शब्द, उसे लिख कर रखिए। कुछ शब्द प्रोत्साहित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा पर विद्वानों के विचार हमेशा मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। सकारात्मक सोच मन को हमेशा ऊर्जावान रखता है। पढ़ाई के लिए प्रेरणादायक शब्द मददगार होता है। इसलिए जब भी आप मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ेंगे या सुनेंगे, तब कुछ शब्द जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। उससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी और अपने पढ़ाई में आप सुधार कर पाएंगे। उसके बाद योगा अपनाइए। योग करने से हमारा मन और बॉडी पूरी तरह से संतुलित और स्वस्थ रहता है और ऊर्जा भी हमारे शरीर में भरपूर बनी रहती है, जिससे ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है और इसका सीधा असर आपके स्टडी लाइफ पर पड़ता है। योगा करना कितना महत्व है, योगा का बहुत सारा महत्व अपने स्टडी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्वस्थ व संतुलित शरीर पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम होता है, इसलिए योगा करिए। योगा मन लगाने में मदद करता है। योगा से मन तरोताज़ा रहता है, जो पढ़ाई के उचित होता है। स्टडी को बेहतर बनाने में योग सबसे अच्छा विकल्प है। योगा मन की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए आप सुबह उठकर सबसे पहले योगा कीजिए, ताकि आपके मन तरोताज़ा हो जाए, मन में एनर्जी पैदा हो। और ऐसा करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ और सुस्त रहेंगे और आपका कंसंट्रेट पढ़ाई में रहेगा। इसके बाद का स्टेप्स है पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट करें।
आपने सुना होगा, जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। पूरी दुनिया को अगर जीतना है तो समय के साथ चलना सबसे ज़रूरी बात है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंक को रजा और रजा को रंक बना सकता है, वो केवल समय है। इसलिए समय की इम्पोर्टेंस को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ये फिर लौट कर आने वाला नहीं। समय कभी भी लौट कर नहीं आता, इसलिए इसके साथ चलिए, ना आगे और ना पीछे, केवल समय के साथ चलिए। आप अपने स्टडी लाइफ को समय के साथ मैनेज कीजिए, साथ ही अपने सोशल लाइफस्टाइल को भी मैनेज कीजिए, ताकि आप समझ सके कि कौन सा समय किसके लिए बेहतर है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, निश्चित अवधि में समय निर्धारित करें। कम से कम 3 घंटे का समय सुनिश्चित करें। सुबह एवं शाम का समय निर्धारित करें। हमेशा समय के अनुसार ही अध्ययन करें, यह पहले सुनिश्चित करें। अंत में मुश्किल प्रश्न के लिए अलग से समय निर्धारित करें। अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, टाइम टेबल के हिसाब से आप चलेंगे, स्टडी लाइफ आपके लिए बेहतर हो। इसके बाद अनुशासित रहे। इसका मतलब है बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ होती है पढ़ाई के लिए। आप अपने प्रति अनुशासित रहे, क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान उसका अनुशासन ही होता है। जब आप अनुशासित होंगे तब आपको ये ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य करना आवश्यक है और कौन सा नहीं। किसी विद्यार्थी के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी सीख होती है। आपको सोचकर परेशानी हो रही होगी कि आखिर ये मैनेज कैसे होगा। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगा ही, क्योंकि इसे भी आपको ही मैनेज करना होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो काम शुरू में कष्टदायक होता है वो बाद में फलदायक भी होता है। इसलिए परेशानियों से घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। अपना कार्य समय पर पूरा करने की कोशिश करें। कोई भी कार्य कल पर न छोड़े। समय का पालन करें और समय से पढ़ाई करें। तो बी डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप खुद को अनुशासित करिए, समझिए कि मुझे मैनेज कैसे करना है। शुरुआत में आपको परेशानी होगी, पर डरने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपको हैबिट हो जाएगी, एक दिन आपको कामयाब मिलेगी ही। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई शुरू कैसे करें, तो ये बताना चाहूँगा, आप शुरू से जैसे पढ़ाई करते आ रहे हैं ठीक वैसे ही करना है। बस थोड़ा सा पढ़ाई कैसे करें के तरीके में बदलाव करना है और कुछ नए तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है, वो भी सही सेटअप के साथ। यहाँ पढ़ाई करने के नियम के रूप सभी आवश्यक तथ्यों पर चर्चा किया गया है जो पढ़ाई कैसे करें के लिए आवश्यक है। इसके बाद आता है टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल ज़रूरी बात है। किसी भी कार्य को शुरू और बंद करने के लिए एक समय होता है, ठीक वैसे ही आपको भी अपने स्टडी करने का एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिसमें प्रत्येक विषय के लिए 30 से 60 मिनट का समय निर्धारित हो और बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक भी हो, ताकि आप उबाऊ अनुभव करें। समय सारणी सिलेबस के आवश्यक होता है।
समय सारणी समय बर्बाद होने से बचत करता है। इसके द्वारा आप प्रत्येक विषय पर बराबर कमांड कर सकते हैं, बेहतर समय मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई का टाइम टेबल बना लिया एक बार तो आपको कई सारे फ़ायदे हैं। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, इसलिए टाइम का मैनेजमेंट करके ही पढ़ाई कीजिए। उसके बाद है बेहतर अध्ययन के लिए नोट्स बनाएं। पढ़ने बैठने से पहले आपके पास एक नोट्स होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। पढ़ना और अधिक सरल हो जाता है जब आपको ये पता हो कि आज क्या करना है। पढ़ाई करने से पहले और पढ़ने के बाद दोनों तरह का नोट्स होना आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि आप ये समझ सके कि उस दिन आपने क्या पढ़ा था, जिसे याद में भी दिक्कत नहीं होगी, आपको याद करने में आसान होगी। पढ़े हुए याद रखने का सबसे आसान रास्ता नोट्स बनाएं। टॉपिक के अनुसार नोट्स बनाएं। आज क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी हो उसका नोट्स बनाकर क्रम में पढ़ाई करें। तो देखा आपने नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो पढ़ाई करते समय और पढ़ाई के बाद ज़रूर नोट्स बनाइए। इसके बाद स्टडी मटेरियल्स को पढ़ते टाइम अपने साथ रखें। पढ़ाई करते समय अपना सारा इक्विपमेंट्स अपने साथ रखें, ताकि आपको बार बार जाकर किसी चीज़ को लेने की ज़रूरत न पड़े। स्टडी मटेरियल साथ न होने से आपको परेशानी होगी। उनकी ज़रूरत पड़ने पर आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, जिसमें समय व्यर्थ होगा और आपका मन भी स्टडी से खींचता जाएगा। पढ़ाई से संबंधित सभी प्रकार के वस्तु अपने साथ रखिए, यहाँ तक पानी भी। तो जो चीज़ आपको पढ़ाई के समय लगता है उन सभी चीज़ों को पहले आप एक जगह रखें और उसके बाद ही पढ़ाई की शुरुआत करें। तो आपको ना समय बर्बाद करनी पड़ेगी, ना पढ़ाई में कोई दिक्कत होगी। अगला है पर्याप्त मात्रा में नींद लें। नींद लेना भी साथ ही साथ काफ़ी ज़रूरी होती है। सोने के लिए भी समय निर्धारित करें। रिसर्च के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिससे विद्यार्थी के स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जो पढ़ाई के दौरान ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए भरपूर नींद लें। इससे क्या होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, शारीरिक थकान दूर होता है और स्मार्ट स्टडी को बढ़ावा देता है। ध्यान केंद्रित कर सकने की क्षमता में वृद्धि होती है। परीक्षा के समय मन विचलित नहीं होता है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेने से पढ़ाई का प्रदर्शन और भी बेहतर होती है। पढ़ाई ज़रूर कीजिए, पर कम से कम 6 से 7 घंटे तक नींद लेना आपके लिए बेहतर होगा। उससे आपका मन शांत होगा, शरीर सुस्त रहेंगे। तो भरपूर नींद लीजिए और फिर स्टडी कीजिए। अगला, ऑनलाइन रिसोर्सेस का लाभ उपयोग करें। कैसे करें? आजकल इंटरनेट स्टडी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक सर्वोत्तम साधन है, जिसका उपयोग बेहतर पढ़ाई के लिए किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग सीमित समय में ही करें, क्योंकि यह मन विभाजित करने में सक्षम है। इंटरनेट का प्रयोग केवल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही करें,
इसके बाद इसे अपने पास से दूर हटा दें। अब इंटरनेट का लाभ कैसे उठाएं? यूट्यूब एक अच्छा साधन है। आप यूट्यूब में ढूंढेंगे तो हर एक विषय आपको वहाँ पर विस्तारित रूप से मिल जाएंगे। इसलिए इंटरनेट के ज़रिए यूट्यूब से आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। NCERT प्रश्न पत्र सॉल्यूशन उपलब्ध होता है, वो भी आप सर्च करके ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समय के अनुरूप इंटरनेट का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि इंटरनेट का भरपूर फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर कामयाब होना है, आपको अगर टॉपर बनना है, तो जब आपको ज़रूरत हो तभी ऑनलाइन रिसोर्सेस का उपयोग करें, और जब इसका उपयोग हो जाए तो उसे अपने पास से दूर रखिए, ताकि आपका ध्यान केंद्रित रहे, कॉन्सेंट्रेट रहे और आपको पढ़ाई किया हुआ याद रखा जाए। तो ये थी कुछ टिप्स आपको टॉपर बनाने की। इन सारे टिप्स का आप अपने जीवन में, स्टूडेंट्स लाइफ में आजमाइए, तो ज़रूर आप याद करेंगे कि कुछ अच्छी जानकारी यूट्यूब के ज़रिए हमने आपको दिया है। तो आशा करता हूँ आप तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये सारी टिप्स पढ़ाई में हेल्प करे और वो भी एक कामयाब इंसान बने। मिलते हैं अगला एक सुंदर सा वीडियो लेकर। उसी के माध्यम से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।